आज के इस क्लास में बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज आइसोमरिज्म। तो आज हम लोग देखते हैं कि आइसोमरिज्म कितने तरह के होते हैं। आइसोमरिज्म इज द फेनोमेनन इन विच मोर देन वन कंपाउंड्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स। Chemical compounds that have identical chemical formula but different in properties and their arrangement, the atoms in the molecule are called isomers. Organic compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers. And the phenomenon is called isomerism. This is your classification of types of isomerism. There are two kinds of isomerism. First one is your structural isomerism and second one is stereoisomerism. As per definition, here organic compounds having same molecular formula. तो molecular formula same होना चाहिए। इन दोनों का देखिए molecular formula same है, this is same molecular formula, but here different physical and chemical properties. यहाँ देखिए इसका पोजीशन अलग है, यहाँ इसका पोजीशन अलग है। पोजीशन अलग हो जाने से इसका चेन पे फर्क आ गया। यहाँ जो लॉन्गेस्ट चेन है वो 1 2 3, here longest chain is 1 2 3 4, तो वो इसके कैटेगरी में हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारे पास या लॉन्गेस्ट चेन को शॉर्ट करते हैं तो हमारे पास इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को मिलता है। दैट इज कॉल्ड योर आइसोमरिज्म। देयर आर योर टू मेन काइंड्स ऑफ योर आइसोमरिज्म। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म के तीन कैटेगरी हैं, तीन टाइप से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, सेकंड वन इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म एंड थर्ड वन इज योर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। इस पे बात करते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। यहां हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का कितना कैटेगरी है, कितने टाइप्स में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज चेन आइसोमरिज्म, सेकंड वन इज पोजिशनल आइसोमरिज्म, थर्ड वन इज योर रिंग चेन आइसोमरिज्म एंड fourth one is your functional isomerism and fifth one is metamerism and sixth one is tautomerism। तो इसके आइसोमर्स को टॉटोमर्स और इसके मेटामर्स कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले हम देख रहे हैं चेन आइसोमरिज्म क्या है। दिस इज शोन बाय द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। इसको हम चेन या न्यूक्लियर आइसोमरिज्म भी कहते हैं। This is also known as chain or nuclear isomerism। थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, आप इसको आप देख सकते हैं, आराम से इसको कॉपी कर लीजिए और इतने काइंड से इसको याद रखेंगे। तो चेन आइसोमरिज्म इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर आइसोमरिज्म और यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि when two or more organic compounds have same molecular formula but different structural formula. Here molecular formula, this is molecular formula, but here structural formula is different. This one and this one same molecular formula का दो structural formula है। structural formula अलग होने से ये जो आपके पास isomerism दिख रहा है that is called chain or nuclear isomerism and this is due to the difference in the alkyl chain। तो alkyl chain जो है वो chain जो है वो different है इसमें और आपको इसका property भी अलग दिखाई देगा। इसको हम सिंपली ब्यूटेन लिख सकते हैं। दिस इज ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन एंड हियर दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका जो नेमिंग होगा वो होगा 2 मिथाइल 1 2 3। तो देखिए दूसरे पोजीशन पे है, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन लिखेंगे इसको। इस तरह से हम लोग सेकेंड कैटेगरी पे आते हैं। सेकेंड वन इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। What is positional isomerism? The compound are different due to different position of substituent alkyl group, functional groups or unsaturation is called your positional isomerism. Here this is the example and here this is in first case this is your 1-chloropropane. This is chlorine as at first position, तो इसको हम लिखेंगे 1-chloropropane and here this is 2-chloropropane। तो देखिए इस फंक्शनल ग्रुप का, इस सब्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो पोजीशन जो है वो चेंज कर जा रहा है। यहां पर पोजीशन जो था 1 2 3, तो दिस इज एट फर्स्ट पोजीशन बट हियर दिस इज 1 2 and 3, तो सेकंड पोजीशन।
दिस इज कॉल्ड 2-chloropropan. So this is here 2-chloropropan. Propane. So this is called positional isomerism. तो क्या है positional isomerism? The compound are different due to different position of substituent, alkyl group, functional group, or unsaturation, double bond, single bond like this. Then that type of isomer is called positional isomer. Here your question is write the chain isomer of C8H10. तो देखिए इस तरह से यहाँ पर और भी एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज चेन आइसोमर. तो चेन आइसोमर में देखिए फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो आपका अलग अलग हो सकता है बट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H10. तो ये देखिए आपका फर्स्ट जो केस दिख रहा है दिस इज कॉल्ड इथाइल बेंजीन. तो ये इथाइल बेंजीन है. दिस इज योर ओ जाइलिन है ये आपके पास. एंड सेकेंड वन इज एम जाइलिन, ऑर्थो है, मेटा है, एंड दिस इज पैराजाइलिन. तो ये पोजीशन जो है ऑर्थो मेटा पैरा कहलाता है. दिस इज C8H10. तो यहां देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन आपका इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो अलग अलग है. यहां पर देखिए दोनों जो है कार्बन एक ही साथ अटैच्ड है. ये पोजीशन अलग अलग पोजीशन पे है. दिस पोजीशन ये अलग पोजीशन होने के कारण इसको हम ऑर्थोजाइलिन बोलते हैं. दिस इज ओ जाइलिन. दिस इज मेटा. ये हो गया आपका मेटा पोजीशन, मेटा जाइलिन. एंड दिस इज पी जाइलिन. ये आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है यहां पर. तो यहां पर सेकंड सिचुएशन देख रहे हैं कि राइट ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स ऑफ C7H16. दिस इज हेप्टेन. तो फर्स्ट तो केस ऐसा हो सकता है कि इसका हम कुछ ये आपका लाइन स्ट्रक्चर हम ड्रॉ किए हैं. तो ये एन हेप्टेन दिख रहा है, इसमें कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं, एक चेन है. दिस इज ब्रांचिंग इन फर्स्ट पोजीशन को छोड़कर सेकंड पोजीशन पे है, मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. सो इट इज 2 मिथाइल हेक्सेन. एक चेन कम हो गया तो हेक्सेन हो गया. दिस इज हेप्टेन. 7 था, 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन. तो आपके पास सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है. यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप होने के कारण चेन भी शॉर्ट हो गया. सो इट इज 2 डाई मिथाइल पेंटेन हो गया. 5 लॉन्गेस्ट चेन में है. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये भी पेंटेन है बट इसका पोजीशन डिफरेंट है. ऐसे हम और भी आइसोमर बना सकते हैं. तो इस तरह से हम चेन आइसोमर को एक से ज्यादा बना सकते हैं. आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ चेन आइसोमर ऑफ योर एनी हेप्टेन ऑक्टेन. तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं. नाउ लेट अस सी एग्जांपल ऑफ पोजिशनल आइसोमरिज्म. व्हाट इज पोजिशनल आइसोमरिज्म? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि पोजीशन चेंज होने से, चाहे वो डबल बॉन्ड का पोजीशन हो, चाहे मिथाइल ग्रुप का पोजीशन हो, इथाइल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का, किसी का भी पोजीशन चेंज हो रहा है यहाँ पर. तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड इज एट सेकंड पोजीशन. इसका नंबरिंग करेंगे तो दिस इज 1 2 3 4. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ both compound is same, but here structural formula is different. Here naming is 2-butane, but butene यहाँ पे डबल बॉन्ड के कारण E है और ये 4 कार्बन एटम है जो कि एक चेन में है, इसीलिए ब्यूटीन लगा रहे हैं हम. और ये डबल बॉन्ड के कारण ये है सेकेंड पोजीशन, ये आपका नेमिंग किया हुआ है. हियर दिस इज एट फर्स्ट पोजीशन 1 2 3 4. तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? दिस इज 1 ब्यूटीन. इन इसलिए लगाया है बिकॉज देयर इज डबल बॉन्ड. तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यहां पर देखिए पोजीशन डिफरेंट होने के कारण फंक्शनल ग्रुप, ये यहां पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड के पोजीशन को चेंज करने के कारण इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगा. वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं. राइट ऑल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ 1 मिथॉक्सी पेंटेन. तो 1 मिथॉक्सी पेंटेन का सारा पोजिशनल आइसोमर आप लिखिए. सेकेंड वन इज बीटा क्लोरोथेलिन. इसका आप आइसोमर को लिखिए. वीडियो पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है. Now this is the example of positional isomerism. Here 1 methoxypentane.
तो 1-methoxypentane देखिए मिथॉक्सी ग्रुप इज एट फर्स्ट पोजीशन, दिस इज 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में होने के कारण दिस इज पेंटेन एंड दिस इज एट फर्स्ट पोजीशन मिथॉक्सी ग्रुप, सो इट इज 1-methoxypentane। तो ये एक आइसोमर आपके पास मिल गया, दिस इज पोजिशनल आइसोमर। और यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप के पोजीशन को हम अगर चेंज कर दें, सेकंड पोजीशन पे ला रहे हैं, तो दिस इज हियर एट सेकंड पोजीशन, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड 2-methoxypentane, दिस इज कॉल्ड 3-methoxypentane। तो ये हो गया आपके पास 2-methoxypentane, दिस इज योर 3-methoxypentane। तो here 3 positional isomers are possible for methoxypentane। सेकेंड केस, सेकेंड जो क्वेश्चन था आपका क्लोरोनैप्थेलीन के लिए, तो बीटा और अल्फा पोजीशन, दो पोजीशन पे हम क्लोरीन को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये नैप्थेलीन आपके पास है, तो ये देखिए क्लोरीन का पोजीशन, यहाँ पर अल्फा बीटा पोजीशन एंड हियर दिस इज अल्फा पोजीशन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं देयर आर 2 पोजिशनल आइसोमर पॉसिबल फॉर बीटा क्लोरोनैप्थेलीन, या फिर इसके अलावा एक पॉसिबल है, तो उसको हम लिख सकते हैं। सो दिस इज योर positional isomerism. Now let us see what is ring chain isomerism. Ring chain isomerism is a special kind of your functional isomerism where isomers differ in linking of carbon atoms, like example open chain and closed ring structure. तो ये एक तरह का फंक्शनल आइसोमर ही है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका आइसोमर जो है डिफर करता है कार्बन के लिंक करने से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कुछ केस में आपका ये साइक्लिक भी बन सकता है, क्लोज रिंग स्ट्रक्चर भी बनाएगा। नाउ हियर सी दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर हियर C4H10 का हम देखते हैं कि 3 आइसोमर पॉसिबल है। फर्स्ट वन इज हियर ये लॉन्ग चेन बन रहा है आपका, डबल बॉन्ड यहां पर है, दिस इज 1 ब्यूटीन एंड हियर दिस इज साइक्लिक कंपाउंड एंड दिस इज 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटेन यूज करेंगे, ऑल आर सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटीन यूज किए, और ये डबल बॉन्ड जो है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे है। तो इन सबका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम ही है C4H10, लेकिन सबका स्ट्रक्चर देखिए अलग अलग है। स्ट्रक्चर अलग होने के कारण इसको हम रिंग चेन आइसोमर के नाम से जानते हैं। हियर दिस इज मिथाइल क्लोरोप्रोपेन, ये आपके पास मिथाइल है, सॉरी ये मिथाइल क्लोरो नहीं, ये मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है आपके पास। दिस इज हियर नो ब्रांचिंग, दिस इज डबल बॉन्ड ओनली, दिस इज साइक्लिक प्लस 1 ब्रांच, दिस इज मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन। तो ये तीनों जो है आपके पास एक आइसोमर है, वो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का C4H10। तो हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका सेम होने के बावजूद स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसके कारण इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, सो इट में शो द रिंग चेन आइसोमरिज्म। फिर यहाँ पे इसको देखते हैं C3H6O के लिए, तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट, तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट होने से ये भी एक आइसोमर हो गया आपका, और इन दोनों आइसोमर को हम रिंग चेन आइसोमर के कैटेगरी में रखेंगे, दिस इज रिंग चेन आइसोमर। Now see here, this is the example of functional isomer. This is pair of functional isomer. This one, this and this pair is functional isomer. Molecular formula is same, but here different functional group. Here this is your functional isomer, this pair, and this pair is also functional isomer. ये दोनों भी आपका functional isomer का pair है, तो इसको हम लिख सकते हैं this is functional isomer. Now, what is functional isomer? तो आप समझ गए इसको। The organic compounds having same molecular formula but different structural formula due to different nature of functional group. यहाँ functional group के different हो जाने से इसका जो property है वो different हो गया और उसका nature भी क्या हो गया, different हो गया। So this is called your functional isomer. Now let us see what is tautomerism and metamerism. Tautomerism, it is the dynamic equilibrium between two compounds
with the same molecular formula. The most common form of tautomerism is keto-enol tautomerism. Metamerism is the type of structural isomerism in which different alkyl groups are attached to the same functional group. Now, metamerism and tautomerism. What is metamerism? Metamerism isomers differ due to the difference in alkyl group attached to a polyvalent functional group. They are also called metamers. For example, this is here C4H10O. तो इसका देखिए, there are two structure formula. This one, this is diethyl ether and this is methyl propyl ether. तो हमारे पास ये जो है आपका metamer है and this is here tautomerism. Now let us see keto-enol tautomerism. Keto-enol tautomerism refers to the chemical equilibrium between keto form, a ketone or an aldehyde. This is keto form and enol. This is your enol. Basic need for keto-enol tautomerism is the presence of OH group. This group, ये important group है. This should be present. OH group over doubly bounded carbon atoms. कार्बन एटम्स पे डबल बॉन्ड होना चाहिए एंड देयर शुड बी OH बॉन्ड. OH ग्रुप होना चाहिए कार्बन एटम्स पे. दिस इज योर कीटो फॉर्म एंड दिस इज इनॉल फॉर्म. फॉर एग्जांपल, दिस इज एसिटल्डिहाइड एंड दिस इज हियर विनाइल अल्कोहल. दिस इज इनॉलिक फॉर्म एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम. This isomerism is catalyzed either by an acid or base. Now, next division is your stereoisomerism. There are three classes of stereoisomerism, that is geometrical isomerism, conformational isomerism and optical isomerism. Here, this is exhibited by organic compounds having same molecular and structural formula. Here, molecular formula and structural formula both will be same, but different spatial arrangement of group and it is of two types. First one हम यहाँ देखते हैं geometrical isomerism. This is shown by organic compounds having same molecular and structural formula but different arrangement of atom and the group around the doubly bounded carbon atoms. Geometrical isomerism arises due to the hindered or restricted rotation about double bond. इस डबल बॉन्ड के along, this is not the example, ये इसका एग्जाम्पल है. इस पे हम लोग आगे बात करेंगे कि what is the example of geometrical and your conformational optical isomerism. Molecule must have dissimilar groups attached to the doubly bonded carbon atom as requisite for geometrical isomerism. Geometrical isomerism has been seen in this type of group. This is your C double bond, this is C double bond N and N के बीच ये डबल बॉन्ड है and एलिन. इस तरह के आपके स्ट्रक्चर में आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगा जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चर फार्मूला आर सेम बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट. आज की इस क्लास में बच्चों बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ. तब तक आप इस चैनल पे बने रहिए. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो दिए गए नंबर पे आप भेज सकते हैं.